भाई चलिए चलते हैं आज फिर से वन वर्ड की तरफ, जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं और जो एग्ज़ाम में अक्सर आप कह सकते हैं तो पूछे गए हैं या इनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो चलिए भाई लास्ट तक बने रहिए। ये समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब एकदम रामबाण चीज़ें हैं जो कि काम आने ही आने वाली हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया है, फिट एंड फाइन है। देखिए भाई, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है बनी हुई है, लेकिन अगर बाई चांस मैं थोड़ा बहुत भूल गया हूँ तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जल्दी ही, जिसमें आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त? तो चलिए, इसमें कह रहा है पहला, वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा कोई जो बोल नहीं सकता। देखिए आपके फ़ोन में एक म्यूट बटन होता है, ठीक? तो म्यूट का मतलब क्या होता है? जब आवाज़ नहीं आती उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूट। तो वही है जिसको हम बोलते हैं गूंगा। और वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा कोई जो सुन नहीं सकता, इसको हम डेफ बोलते हैं। देखिए कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में डेफ बोलते हैं, कुछ लोग डीफ बोलते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूट एंड डेफ या म्यूट एंड डीफ दोनों बोला जाता है, ज़्यादातर केस में डेफ ही बोला जाता है। ठीक है? वैसे गलत डीप भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई जो बोल नहीं सकता म्यूट, ऐसा कोई जो सुन नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे? डेफ बोलेंगे। अगला है दोस्त, वन हु कैन नॉट सी, ऐसा कोई जो देख नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पर, वन हु कैन नॉट स्लीप, ऐसा कोई जो सो नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर आप दोस्त देखेंगे तो आपको लगेगा एक ही वर्ड है, लेकिन नहीं, ये दोस्त तीन वर्ड है। इन, सोम और यक, ये तीन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई? ये जो इन वर्ड है इसका मतलब होता है नो। ध्यान रखो दोस्त, कहीं भी अगर इन आया पहले स्टार्टिंग में किसी वर्ड के, अगर इन अलग से लग रहा है एज अ प्रीफिक्स, ठीक, तो वहां पर उसका मतलब नो ही होगा। जैसे डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन कर लो आप। ठीक? अब सेम चीज समझिए, यहाँ पर सोम्न का जो दोस्त मतलब होता है स्लीप। कहीं भी आप देखेंगे अगर सोने से संबंधित चीज होगी, सोना मतलब वो नींद वाला सोना, ठीक है, सोने से संबंधित चीज होगी तो वहां सोम्न का यूज जरूर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट एक वर्ड है जिसमें दोस्त अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है स्लीप। और ये वर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। एम्बुल का मतलब दोस्त होता है वॉक। ठीक? सोमनाम्बुलिस्ट यू नहीं, एक मिनट, ठीक, एक मिनट यार। हाँ, सोमनाम्बुलिस्ट इसका मतलब वॉक, और आईएसटी का तो मतलब पर्सन होता ही है। तो आप समझो, कई बार क्या होता है कि लोगों को नींद में, कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है दोस्त। इस वर्ड को, नींद में चलने वाली बीमारी को हम बोलते हैं सोमनाम्बल। ठीक है? लेकिन ऐसा कोई जो नींद में चलता है उसको हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। कैसे? देखिए, सोम्न कहीं भी आया तो उसका मतलब नींद ही निकलेगा। जैसे आप देखिए, यहाँ भी नींद, यहाँ भी नींद। देखिए वर्ड एक ही उसकी मीनिंग होगी, ये पहले या बाद आ सकता है। एम्बुल जो दोस्त होता है जिससे बना हुआ है एम्बुलेंस, है ना भाई? एम्बुलेंस बना हुआ है। इस एम्बुल का मतलब होता है वॉक, चलना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। भाई एम्बुल का क्या मतलब होता है? एम्बुल का मतलब आना जाना, और एम्बुलेंस का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लोगों को सही सलामत सही तरीके से पहुंचाना। और आईएसटी का मतलब इंसान। तो ऐसा कोई जो नींद में चलता है या नींद में चलने की बीमारी जिसको, उसको हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है? तो कहीं भी दोस्त अगर सोम आए तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब हो गया नींद से संबंधित। अब अभी इससे रिलेटेड मैं आपको और भी वर्ड बताने वाला हूँ जिससे आप एक ही बार में समझ जाओ साथ में। चलिए, तो इंसोमैनियक, इन का मतलब नो और स्लीप का मतलब बीमारी। ऐसा कोई जिसको नींद नहीं आती है, वन हु कैन नॉट स्लीप, वो क्या हो गया? इंसोमैनियक। अब इससे नया वर्ड कैसे बना सकते हो आप इन हटा दो। जैसे इन हटा दोगे क्या हो जाएगा? सोमनियक। इसका मतलब ऐसा कोई जिसको बहुत नींद आती है, जिसमें ज़्यादातर लोग होते हैं। हम लोगों की ड्रीम लाइफ यही है
कि सुबह उठें कोई टेंशन नहीं है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं है, ना खाने पीने की टेंशन, ना घूमने फिरने की टेंशन, कोई रोक टोक नहीं, बढ़िया गाड़ी खड़ी है, जो मन चाहे मंगा ले रहे हैं, जो मन चाहे वो होता है ना, मज़े मज़े एकदम वही वही वाला। ठीक है। तो भाई सोमनाम, हाँ, इंसोमैनियक का मतलब हो गया नींद ना आना, और ऐसा कोई जिसको नींद नहीं आती है। और भाई अगर सोमनियक कर दोगे तो ऐसा कोई जिसको नींद आती है। तो कहीं भी अगर सोम लगा होगा दोस्त, तो इसका समझ लीजिएगा कि ये नींद से संबंधित चीज़ों की बात कर रहा है। अगला है वन हु इज लेजी। लो, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लगर्ड, या कुछ लोग स्लगार्ड बोल देंगे, डिपेंड्स ऑन यू, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे स्लगर्ड बोले चाहे स्लगार्ड बोले। लेकिन आप समझिए ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, कि इसे जैसे होता नहीं, सोते सोते थक गए, फिर इतना थक गए कि थक के सो गए, वो वाला सीन है। कि जैसे होता नहीं, कभी कभी हम मोबाइल चला रहे हैं, हम लोग आराम से मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अब मोबाइल चलाते चलाते ऊब गए, और इतना ऊब गए कि जैसे मोबाइल रख के फिर मोबाइल चलाने लगे। होता है आप लोगों के साथ भी, वो भाई होता ही होता है, क्या करोगे। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्लगार्ड, आलसी, एकदम खतरनाक वाले। अगला है वन हु इज ऑलवेज चीयरफुल। ऐसा कोई जो हमेशा हंसमुख है, चीयरफुल मतलब एकदम मस्त, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जोवियल। इसको याद कैसे रखिएगा? जॉय से याद रखिएगा। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक, जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। तो इसको जोवियल से याद रखिएगा, कि जैसे जॉय का मतलब खुशी, वैसे ही जोवियल का मतलब हंसमुख, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई जो हमेशा खुश रहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आप देखते होंगे जिनके आने पे ऐसा मनहूसियत छा जाती है, वो बैठे एकदम मुंह बनाए, इसे पता नहीं क्या लग रहा है, दुनिया पूरा भार उनके ऊपर लदा पड़ा है। अगला देखिए भाई, ऐसा कोई जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक, इसको हम बोलेंगे इरेसेबल। तो दोस्त शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है जिसको बात बात पे फर्जी गुस्सा आ जा रहा है, मतलब उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, दो शब्द नहीं सुन सकता, फर्जी ताव में है, भले पता लगा चार थप्पड़ इधर खा रहा है उधर खा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल दे रहा, तुरंत कूद जा रहा है, अरे ऐसे कैसे। तो शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब शॉर्ट टेम्पर्ड की हिंदी क्या ही बताओ। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब इसको पेशेंस बिल्कुल है ही नहीं, धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेसेबल। अगला चलिए भाई देखते हैं आगे। आओ चले मित्र, इनको मिटा दिया जाए। देखिए ध्यान से समझते रहिए भैया, बाकी तो धीरे धीरे चीज़ें ऑन द वे हैं। देखिए मैटर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने में ये रहता है कि आप जो पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ती है, कि बेहतर आपके लिए चीज़ें ले पाऊँ। एकदम सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्त ये है ना, यार ये मैटर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, कितना भी कुछ कर लें ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाता है, फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं कर सकते। कि अपलोड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत है, बात ये है कि क्वालिटी उतनी बेहतर आएगी नहीं। ठीक, तो उसको फिर बुक में से अंदर उसमें लैपटॉप में पीपीटी बनाना, उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर काम की चीज़ है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप क्वेश्चन खोलते हो तो वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, और अगर पढ़ी पढ़ाई चीज़ें एग्ज़ाम में मिल रही हैं तो भाई समझ लो फिर तो मज़ा मज़ा है। अगला है वन हु इज़ टॉकेटिव। ऐसा कोई जो बहुत ज़्यादा बोलता है। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया जो बहुत बातूनी टाइप के होते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया अपनी बातों को आप आराम से किसी के सामने रख सकते हैं। इंट्रोवर्ट है कि जिनको बोलना कम पसंद है। एक ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक जो बिल्कुल बोलते ही नहीं, एक होते हैं कि जिनके जो खास ग्रुप है, जो बहुत जिनसे ज़्यादा वो घुले मिले हुए हैं, उनसे खूब बतियाएंगे एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, एकदम मतलब बेमतलब सब की बातें एकदम मस्ती से हो रही है। लेकिन जो अगर कहीं और चले गए तब तो एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई बोल ही नहीं पाता है, वो वाला सीन है। और यहाँ लुकेसियस का मतलब होता है कि हर ग्रुप में या आपके जान पहचान में कोई एक ऐसा बंदा होता है, वो किसी को जान रहा है तो नहीं जान रहा है तो उसको बात करने का मौका मिला नहीं
कि फिर भैया वो धड़ल्ले से बतियाएगा। तो लोकेशियस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई जो बात करता है। ये ओ यू एस है ना भाई, ये भी किसी वर्ड के लास्ट में लगता है। ये ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको रिपीट होता हुआ एग्जाम में मिलेगा। तो ओ यू एस जो होता है ये भी इंसान की तरफ ही बताता है, जो पर्सन होता है उसकी तरफ बताता है, आई एस टी की तरफ। अब देखो दोस्त, यही सेम चीज जो मैं बात कर रहा था, वन हु इज रिजर्व, ऐसा कोई जो रिजर्व का मतलब क्या होता है, कम बोले, इंट्रोवर्ट। कोई ऐसा अंतर्मुखी बहिर्मुखी वो वाला समझ लो, ठीक है। जो बहुत बोले, जो बहुत ज्यादा कम बोले, इंट्रोवर्ट और आउट गोइंग, इसका मतलब है कि जो बोले। लेकिन देखो इन दोनों में अंतर ये है, इनका ये होता है कि ये ज्यादा बोले या ना बोले लेकिन अपनी बातों को चाहे जिससे रखना होगा आराम से रख देंगे। इंट्रोवर्ट क्या होता है, थोड़ा सा ये हिचकिचाते हैं चीज़ों को सामने रखने में, और इनका तो भैया अलग ही जलवा है, ठीक है, वो इनको नहीं पा सकता। वन हु डाउट्स एवरीथिंग, ऐसा कोई जो हर चीज पे डाउट करता है, स्केप्टिक। ये हर ग्रुप में, हर घर में, हर जगह एक ऐसा ये विशुद्ध, अब क्या कह सकते हैं, गधा टाइप का आदमी होता है। गधा ही है कि जो हर चीज़ों पे डाउट करता है। जैसे देखिए, डाउट करने वाली चीज़ों पे डाउट हो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब पे डाउट होता है तो वहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। ये हर चीज़ पे डाउट करता है। तुमने कहा कि हमें आज रात में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, ऐसा क्या हो गया तुम्हें रात में पढ़ना है? पता लगा दोपहर में किसी दिन कह दिए घर पे रुको कि मम्मी खाना दे दो, खाना दोपहर में, सुबह नहीं खाए थे क्या तुम, ऐसा क्या हो गया खा रहे हो? फ़ोन चला रहे हो, क्या कर रहे हो इतनी देर से, फ़ोन क्यों चला रहे हो? इनका हर सीन में ही इनके क्वेश्चन मार्क तैयार होते हैं। अगला है वन हु इज ग्रीडी, ऐसा कोई जो लालची है उसको हम बोलेंगे एवारसियस, ठीक है। देखो एक तो ग्रीडी ठीक है, जैसे देखिए ये एक नॉर्मल वर्ड है ग्रीडी, लेकिन एवारसियस क्या है, किसी के सामने बोल दोगे, किसी के सामने आप बोलो यू आर ग्रीडी, समझ जाएगा। लेकिन उसी के सामने आप बोल दो यू आर एवारसियस, अब हो सकता है उस टाइम वो यस सर नो सर करके निकल जाए, लेकिन बाद में तो जाहिर सी बात है भाई साहब कि वो सोचेगा एवारसियस ये कौन सा वर्ड है। तो एग्जामिनर का भी वही हाल है भाई, सीधी सी बात है। वो भी हल्का सा मजाक करेगा, कोई बड़ा वर्ड उठा के रख देगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्या चल रहा है। देखो अगला है वन हु इज जेनरस, जेनरस का मतलब हो गया दयालु। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत फैक्ट बता दूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ भाई, कुछ चीज़ें मैं समझा पाऊँगा, समझाने का मतलब इन द सेंस ये है कि देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वर्ड पे थोड़ी सी बातचीत की जाए, थोड़ी सी कहानियाँ बताई जाएँ, जिससे हमारे दिमाग में उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बन जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, इसको आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो आप कह सकते हो वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हकीकत यही है। अब उसमें फर्जी हवाबाजी हम कर दें कि नहीं ऐसे जादुई छड़ी मारेंगे, ऐसे थंबनेल में लगा दें एक जादू की छड़ी और सारे वन वर्ड याद, भाई नहीं होगा। यकीन मान लो, जो आप ऐसे बहुत जादुई थंबनेल देखते हो ना, आप यकीन मान लो देख के आपको भी ऐसे पता लग गया होगा इतनी दिनों बाद कि सब हवाबाजी है। तो हाँ ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, काम के हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं, जो काम के लोग होते हैं या जो भी कह लो वो कम होते हैं, लेकिन उन पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो कह रहा है वन हु इज जेनरस, ऐसा कोई जो दयालु है उसको हम बोलेंगे मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई जो दयालु हो, जो मतलब जेनरस, हाँ करुणा भाव वाला हो, ऐसे आप कह सकते हो। आओ भैया और आगे चलो। हाँ अब इनको मिटा दिया जाए, चलिए नेक्स्ट है वन हु इज प्राउड। देखिए प्राउड दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव में, और जब भी हम एरोगेंट कहते हैं तो वहाँ पर ऐसा प्राउड जो निगेटिव फीलिंग रखता है उसी को हम बोलते हैं एरोगेंट। देखिए इससे दो वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एडजेक्टिव है, मैं इसको आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल बता दूँ, ठीक। अगर किसी वर्ड को पहचानने की बात आ गई कि जैसे किसी वर्ड को पहचानना है कि एरोगेंट वर्ड लिखा है, ये कौन सा वर्ड है,
ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी आप कह रहे हो। देखिए एरोगेंट का मतलब हो गया, अब पहचानने का तरीका कैसे, घमंडी। ठीक, अब जब भी हम घमंडी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी न किसी इंसान के लिए बोलेंगे। ठीक, और जो वो इंसान होगा वो नाउन है, और अगर कोई नाउन की क्वालिटी बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन यहीं पर अगर हम एक वर्ड लिखते हैं एरोगेंस, ध्यान से समझिएगा, जो ANT होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो ANT लास्ट में लगा होता है ये एक्चुअल में एडजेक्टिव बना देता है, और अगर ANC लगता है तो वो नाउन बना देता है। समझिए, एरोगेंस का मतलब हो गया घमंड। अब घमंड किसी इंसान को नहीं बता रहा है, घमंड एक व्यवहार है जिसको हम नाउन की लैंग्वेज में बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहीं एरोगेंस लगा है तो इसका मतलब हो गया कि वो नाउन है, और कहीं पर एरोगेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दिया है आपको कि कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है तो आपका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, तो सही तरीके से। अगला है वन हु इज हम्बल। हम्बल का मतलब ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मॉडेस्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देखो आप समझो, जो खानदानी मतलब जिनके खानदान में पहले से पैसा है, हमेशा से आप देख लो, जो बहुत अमीर रहे हैं, उनकी पीढ़ियां आपको हमेशा डाउन टू अर्थ मिलेंगे। डाउन टू अर्थ का मतलब ये है कि वो आपको पैसा दिखाते हुए नहीं मिलेंगे। और आप ये चीज़ जान के चलो कि जो लोग पैसा बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब फिर ये है कि वो अमीर हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो रईस नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहा है, मॉडेस्ट, ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉडेस्ट। अगला है वन हु इज ऑनेस्ट, ऐसा कोई जो ईमानदार है। अब इसकी एक नई मीनिंग क्या है, अपराइट। अब किसी को ऑनेस्ट बोलो, पुराना वर्ड है, लेकिन किसी को बोल दो अपराइट, तो इसका मतलब ये है कि यार ये तो नया वर्ड चल रहा है, तो अपराइट बस वही है भैया, सीधा सीधा, जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रेट बोल देता है, वैसे वाला। अगला है वन हु इज डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब ऐसा कोई जो बेईमान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉडुलेंट। अब देखो कैसे कैसे वर्ड एग्जामिनर उठा के रखता है एग्जाम में। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है फ्रॉड से। ये फ्रॉड का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है झूठा या मक्कार, और अगर कोई अगर झूठा है तो जाहिर सी बात है वो कैसा है, डिसऑनेस्ट है। तो फ्रॉडुलेंट को आप याद रखो, फ्रॉड से इसका मतलब होता है बेईमान। अगला है वन हु इज फेमस, रिनाउंड। ठीक है, अब ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एडवांस आप नहीं पढ़ोगे तो आप यकीन मान लो तभी हम जाके एग्ज़ाम में ये बोलते हैं या एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड आए हैं। दोस्त आप उस पर काम करोगे वो मिलेंगे आपको। अब ये सब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो भी है। अब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पे सबसे मेन काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आप सिलेक्टेड चीज़ों पे काम करते हो, और यही वो चीज़ होती है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन दिलाती है। तो वन हु इज़ फेमस, इसका मतलब क्या होगा, रिनोन्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा नामी व्यक्ति, ऐसे, ठीक है। अगला है वन हु इज़ ऑब्सक्योर, वन हु इज़ अननोन, ऐसा कोई जो अनजान है बिल्कुल, ऑब्सक्योर, उसको हम क्या बोलेंगे, अननोन, ऐसा कोई जो अनजान आदमी है उसके लिए बना। नेक्स्ट है वन हु इज़ फियरलेस, कोई ऐसे बिल्कुल निर्भीक, जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम डर जाते हैं, कुछ होते हैं कुत्ता उनको काटा वो दौड़ा कुत्ते काट लिए, वैसे वाला ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रैपिड। इंट्रैपिड का मतलब होगा निर्भीक या निडर। तो भाई अब अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वन हु इज फियरफुल, ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, इसको हम टिमिड बोलते हैं। देखिए टिमिड हम उनके लिए लगाते हैं जो बात बात पे डर जाते हैं, एकदम सिकुड़ गए कि अरे यार कहीं मार ना दे, पीट ना दे, उनके लिए हम टिमिड लगाते हैं। ये तो भैया एक तरीके से अगर आप ऐसे हैं तो श्राप है आपके जीवन पे, तो गड़बड़ है मामला। नेक्स्ट है वन ही हु इज ऑलवेज अर्ली, ऐसा कोई जो हमेशा, अर्ली का मतलब ये है कि बिल्कुल समय से पहले ही, मान लो आप थोड़ा सा, उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्चुअल, एकदम टाइम टू टाइम। ये वर्ड तो आप मान लो जानते हैं। वन हु इज ऑलवेज लेट, इसको हम क्या बोलते हैं, टार्डी,
अब किसी को लेट कहना हो, लेट कहो ही ना, टार्डी बोल दोगे तो धोखा टाइट हो जाएगा थोड़ा। मतलब जैसे इंग्लिश का ऐसे आप समझ लो कि जैसे बचा चावल है। अब देखो कहीं ना कहीं कैसे माइंडसेट बदलता है। बचा चावल है, उसको आपने दूसरे दिन फ्राई किया, और एक बासी बचा हुआ, ऐसे पुराना बचा हुआ, बासी क्या कह लो, एक नींबू रखा हुआ आधा कटा हुआ, और थोड़ी सी प्याज आपने काट ली, और आप बैठ के खा रहे हो। किसी ने फ़ोन कर दिया और आपने आपसे उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, आपने कहा अरे यार ऐसे चावल भून के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं। देखो नहीं आएगा, उतना फील ही नहीं आएगा। लेकिन या भूजा भात खा रहा है, ऐसे बोल दिया, नहीं फील नहीं आ रहा है। लेकिन उससे ऐसे बोल दो, सेम चीज़ इंग्लिश में बोल दो। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं भाई बस जा रहा हूँ फ्राइड राइस विद हाफ स्लाइज्ड लेमन एंड सम स्लाइज्ड अनियन। देख रहे हो, मतलब बात वही है दोस्त। हाफ स्लाइज्ड लेमन, आधा कटा हुआ नींबू, सम स्लाइज्ड अनियन, तो इसका मतलब है कुछ कटे हुए प्याज। फ्राइड राइस मतलब सब कुछ वही है, बस आपने हल्की सी इंग्लिश उगली गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ताज होटल में बैठ के आप नाश्ता कर रहे हो। तो ये तो टार्डी हो गया। अगला है वन हु इज क्रूअल, ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, उसको क्या बोलेंगे, ब्रूटल। अब ब्रूटल जैसे मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो रही है, लड़ाई दो तरीके, दो थप्पड़ मार दिया खत्म काम। एक बहुत बुरी तरीके से पीटा है, मतलब ऐसा कि एकदम निर्दयी वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूटल बोलेंगे। अगला है वन हु इज काइंड, इसको हम बोलेंगे बेनेवोलेंट। अब देखो दोस्त, यहाँ भी एंटी लगा हुआ है, जैसे एरोगेंट में था, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब इसका भी नाउन बनाना होगा, तो बस आप यहाँ पर जो एंटी है वो NCE लगा दो, तो नया वर्ड बन जाएगा बेनेवोलेंस, जिसका मतलब हो जाएगा दोस्त उदारता। देखो इसका मतलब हो गया उदार। उदार हम किसी व्यक्ति के लिए लगाएंगे, जो व्यक्ति होगा वो नाउन होगा, इस वजह से बेनेवोलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्त अगर बेनेवोलेंस कर दोगे आप, तो ये एक भाव बताने लगा है, समझ रहे हो। तो ये पहचानने का भी तरीका है, ANT या NT लास्ट में लगा है तो एडजेक्टिव है, ANC या NCE लास्ट में लगा है तो वो नाउन है, ठीक है, खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलेंगे। अगला है वन हु इज फेथफुल, ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लॉयल बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, आई होप आप समझ पाए हैं और मैं समझा पाया हूँ। देखिए सिलेक्शन एक दिन की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्शन एक दिन मिल जरूर जाता है। इसके बीच में मैं अब देखिए, अब ये वाली बात इस वजह से ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि तैयारी करने से और जॉब मिलने तक के बीच में आपके लाइफ में बहुत ऐसे अप एंड डाउन आते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे कभी कभी फील होता है यार क्या हो रहा है जीवन में। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस पे फोकस करिए, और हम लोगों के हाथ में अपना बेस्ट देना है, वो बेस्ट देने पे फोकस करिए आप। बस सीधी सिंपल सी एक बात है, हमारे हाथ में सिलेक्शन नहीं है, हमारे हाथ में पढ़ना, मेहनत करना और अपनी पूरी ईमानदारी से अपना 100% देना, इतनी सी बात। और बाकी चलिए भाई, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जो कि सबसे लाइफ में ज़रूरी है, तभी सब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।